तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर निकाला गया है, इसमें टोटल 812 एमसीक्यू दिया गया है। यह प्रश्न जून 2022 से 1 मई 2023 तक का प्रश्न दिया गया है। हम लोग इसमें 100 प्रश्न करके इसको देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 42% कर दिया है। तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस फेरेली को एबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो बना है वह राजस्थान बना है। इसका आंसर डी सही है। किस देश ने टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट के तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 के लिए आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? यह तमिल भाषा के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में जारी हुई 2023 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान 126वां मिला है। इसका आंसर बी सही है। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पाक जलडमरू मध्य में तैरने का जो सबसे तेज रिकॉर्ड है, यह संपना रमेश सिलर के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर ए सही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। सामान्य बौद्ध विरासत पर हमला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो सहायक जो रक्षा मंत्री बने हैं वह रवि चौधरी बने हैं। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अमेरिका के जो नए राजदूत बने हैं वह एरिक गारसेटी बने हैं। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन बना है? तो हथियार आयात देश जो बना है वह भारत बना है। तो इसका आंसर सी सही है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान 8वां मिला है। तो इसका आंसर सी सही है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो फरवरी महीने के लिए किसे दिया गया है? या हैरी ब्रूक को दिया गया है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 के लिए व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। इसका आंसर सी सही है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वह ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ब्रेंडन फ्रेजर को। तो इसका आंसर ए सही है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 54वां मनाया गया है। इसका आंसर बी सही है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो पहली महिला कमांडर कौन बनी है? यह जो बनी है यह शालिजा धामी बनी है। तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में किसने परित्जेकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो यह जो जीता गया है सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब जीता है वह अनुपा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। हेखानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो पहली महिला जो विधायक बनी है वह नागालैंड के बनी है। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? यह किसके द्वारा जीता गया है? तो एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार लियोन मेसी के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसे 42वां स्थान मिला है।
इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब जीता गया है यह सौराष्ट्र द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो अमेरिका का जो पहला शहर बना है वह कौन सा शहर बना है? तो सिएटल बना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ऑस्कर 2023 जो जीता गया है यह किसके द्वारा जीता गया है? यह द एलिफेंट वी स्पर्श के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो यह एम्ब्रेस इक्विटी के साथ मनाया गया है। इसका आंसर बी सही है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो जारी किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यस बैंक के द्वारा किया गया है। एशियो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय सिंह को चुना गया है। इसका आंसर ए सही है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है स्पेन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए सही है। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसका आंसर सी सही है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियन में कांस्य पदक जीता है? यह जो जीता गया है धनुष लोगानाथन के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? तो यह नीतीश राणा को किया है। इसका आंसर डी सही है। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? यह किस बैंक के द्वारा अधिग्रहण किया गया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया है? तो कितने सैटेलाइट को किया गया है? तो 36 सैटेलाइट को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी जो महिला बनी है वह कौन बनी है? तो निखत जरीन बनी है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से जो सम्मानित किया गया है वह किसे किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियम लीग 2023 का जो खिताब जीता गया है वह किसके द्वारा जीता गया? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो उत्तराखंड सरकार जो है यह किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? यह हल्द्वानी में करेगी। इसका आंसर बी सही है। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? तो ग्रामली के जो सीईओ बने हैं कौन बने हैं? तो राहुल राय चौधरी बना है। इसका आंसर ए सही है। हाल ही में एशिया हॉकी महासंघ के किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वह भारत को किया गया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है वह किसे बनाया गया है? तो मिस्र को बनाया गया है। इसका आंसर ए सही है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका बैठक जो है यह कहाँ किया गया है? तो उदयपुर में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? यह जो ऐप है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? ग्रैंड पिक्स 2023 का जो टाइटल है यह किसके द्वारा जीता गया है? यह जो जीता गया है सर्जियो पेरेजे के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर बी सही है।
कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का भार पद ग्रहण किसने किया है? इसका पद जो ग्रहण है यह किनके द्वारा किया गया है? तो यह लक्ष्मण नरसिम्हन के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जो जीता गया है यह सर्वजीत सिंह के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो प्रदान किया गया है वह मिंडी कलिंग को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? इसका जो अधिग्रहण किया गया है यह UBS ग्रुप के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो वेल्स मास्टर का सिंगल जो टाइटल जीता है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी बना है वह कौन खिलाड़ी बना है? तो रोहन बोपन्ना बना है। तो इसका आंसर डी सही है। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो राष्ट्रीय सिनेमा जो रणनीति शुरू किया गया है यह शुरू किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो कितने राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो मेगा टेक्सटाइल जो है यह स्थापित किया जाएगा टोटल 7 राज्यों में किया जाएगा। इसका आंसर सी सही है। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो कौन सा एयरपोर्ट जो है वह टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है यह टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर सी सही है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति जो है शपथ कौन लिए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव लिए हैं। इसका आंसर सी सही है। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग जो पार्टनर बना है वह IDFC फर्स्ट बैंक बना है। इसका आंसर बी सही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का जो घोषणा किया गया है वह CISF को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किस गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह OpenAI के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो लोको पायलट जो पहली बनी है वंदे मातरम का वह कौन बनी है? तो यह सुरेखा यादव बनी है। इसका आंसर डी सही है। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का जो दर्जा दिया गया है वह IRDA को दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी को सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो किस कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है? इसे RRR का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर जो किया गया है मैक्सिको के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो किस अभिनेत्री के द्वारा जीता गया है? तो मिशेल यो के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो खुद को जो दिवालिया घोषित किया है वह सिलिकॉन वैली बैंक किया है। इसका आंसर बी सही है। PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो 1507 मीटर का जो उद्घाटन किया गया है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता है?
तो संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का जो खिताब जीता है, यह खिताब कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ईरानी कप का जो खिताब जीता गया है, यह खिताब मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? तो किस विमान पोत पर किया गया है? यह जो किया गया है INS विक्रांत पे किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो श्यानतन दास बने हैं। इसका आंसर बी सही है। विश्व वन जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व वन जीव दिवस 2023 का जो थीम रखा गया है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखा गया है। इसका आंसर बी सही है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? यह किसके द्वारा जीता गया गोल्ड मेडल? यह तेजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो डस्ट लीग जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह रचना विश्वस्त रावत हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी गुगेश को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया गया है? यह 3 बिलियन दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो महिला खिताब जीता है यह खिताब अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो साइंस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है निकोला फॉक्स को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रूप में किसे चुना गया है? तो यह हमजा यूसुफ को चुना गया है। इसका आंसर बी सही है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नया कोच क्रेग फुलटन को किया गया है। इसका आंसर ए सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन किया गया है इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दिया है? तो कितने को मंजूरी दिया गया है? तो 70 को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खमीर खाकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका जो संबंध है वह अभिनय क्षेत्र से था। तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का जो थीम रखा गया है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग रखा गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो देश का जो पहला हाई कोर्ट बना है वह केरल हाई कोर्ट बना है। तो इसका आंसर बी सही है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नेशनल एम्बेसडर जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। शतरंज में भारत के 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 80 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वह विनेश NR बने हैं। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।